أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله औ कमा क़ाला अलैहि सलातु व तस्लीम। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और दीनी भाइयों, आप हजरात ने इससे पहले भी उलमाए किराम के कीमती बयानात सुने हैं और जैसा कि नाज़िम मोहतरम ने अभी आप हजरात को तवज्जो दिलाई है कि मौसम इस वक्त में साजगार नहीं, इसीलिए आप हजरात के सामने चंद बातें इस वक्त अर्ज करके मैं इंशाअल्लाह रुखसत हो जाऊंगा। हमारे हिंदुस्तान के अजीम मुकर्रिर और मैदान खिताबत के शहसवार, और मैं यूँ कहूँ कि इस वक्त में हक़ की ज़बान हमारे इस मदरसे के मेहमान मुकर्रम और रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रईस साहब दामत बरकातुहुम, जो देहरादून से चलकर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, बस मैं उनके लिए एक बात कह दूं, आईने जवां मर्दी हक गोई व बेबाकी। आईने जवां मर्दी हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। अनकरीब आप हजरात हज़रत मुफ्ती साहब का मुफस्सल और कीमती बयान समात फरमाएंगे, और जो कुछ आप हजरात ने इस वक्त में मदरसे के लिए जमा किया है, हज़रत मुफ्ती साहब की शहर आमेज़ जो ज़बान है, मुझे उम्मीद है कि आप उससे ज़्यादा इस वक्त में जमा करेंगे। हाथ उठा कर बोलो इंशाअल्लाह रहमान। मुझे इस वक्त में हालात के पेश नज़र चंद बातें अर्ज करनी है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और दीनी भाइयों, बैनुल अक़वामी तौर पर और ख़ास तौर पर हमारे अतराफ़ व जवानिब के अंदर मुसलमान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इस परेशानी के आलम में मुसलमान ये सोच रहा है कि इन हालात में, जबकि सुबह के वक्त में हर निकलने वाला सूरज अपनी एक एक शुआ और किरण और ज़ो के साथ मुसलमानों के लिए एक नई मुसीबत लेकर जमीन के ऊपर निछावर कर रहा है। मेरे बुजुर्ग, ऐसे हालात में
कुरान मुकद्दस की हमारे लिए कोई रहबरी और कोई रहनुमाई है कि नहीं, हमें इस पर गौर करना है। मैं आप हजरात को ये बात अर्ज कर दूं कि मकामात मुकद्दसा, चाहे मक्कतुल मुकर्रमा हो ज़ादह अल्लाहु शरफन व अज़मतन, और चाहे मदीना मुनव्वरा हो, और चाहे वो बैतुल मक़दिस की सिसकती और बिलकती ज़मीन और फड़फड़ाती हुई और उसके अंदर बहने वाला अनथक खून जो इस वक्त में एक ज़माने से चला आ रहा है। मेरे बुजुर्गों, ये वो तमाम मकामात मुकद्दसा हैं जिनसे हमारा ईमानी रिश्ता है और रूहानी रिश्ता है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर हम खुद पैदा नहीं हुए, बल्कि इस मुल्क के अंदर हमें अल्लाह ने पैदा किया है। इस मुल्क के अंदर पैदा करना ये हमारी चॉइस नहीं, ये हमारा इंतखाब नहीं, ये हमारी पसंद नहीं, बल्कि इस मुल्क के अंदर हमारा पैदा करना खालिक कायनात का इंतखाब है। इसलिए नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और दीनी भाइयों, जिस मुल्क को और जिस सरजमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए मुंतखब फरमाया है, उस मुल्क से, उस सरजमीन से मोहब्बत करना ये हमारा दीनी फरीजा है। ये हमारा दीनी फरीजा है। इस मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करना और इस मुल्क से जुल्म और बर्बरियत और नाइंसाफी को ख़त्म करना, और इस मुल्क के अंदर जो नफरत की हवाएं और फिजाएं चल रही हैं, उन नफरत की फिजाओं को और उन घटाटोप तारीकियों को इस मुल्क से ख़त्म करना, और इस मुल्क के अंदर नफरतों के बजाय मोहब्बतों के चिराग जलाना, ये हमारा फरीज़ा है। इसलिए आप हजरात बिल्कुल न घबराएं, बिल्कुल न परेशान हो। आज मुसलमान ये सोच रहा है कि इन हालात में, जबकि मसाजिद महफूज नहीं, मदारिस महफूज नहीं, उलमा महफूज नहीं, हुफ़ाज़ महफूज नहीं, अइम्मा महफूज नहीं, इन हालात में अब हमारा क्या होगा? मुसलमानों याद रखो, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा हो। हम और आप लाख तदबीर करें, लाख सोचें, मगर ये बात याद रखो कि इंसानी तदबीर पर तकदीर खुदाबंदी गालिब रहती है। इंसान तदबीर करता है, अल्लाह भी तदबीर करता है, और अल्लाह की तदबीर को तकदीर कहा जाता है। याद रखो, अल्लाह की तकदीर इंसान की तदबीर पर गालिब है। इसलिए इन हालात के अंदर परेशान न हो, और आप हजरात एहसास कमतरी के शिकार न हो, मायूस न हो। जिस अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम मुस्लिम को 1500 साल पहले जमीन से उठाकर और ये सुरैया पर पहुंचाया था, वो अल्लाह हमें इस बात का यकीन कामिल है, आज भी मौजूद है। उस अल्लाह का कानून नहीं बदलता। वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह का कानून हरगिज नहीं बदला करता। याद रखो, कभी कभी इंसान की निगाहें कुछ देखती हैं और हकीकत कुछ और होता है। इंसान की अकल कुछ सोचती है, हकीकत कुछ और होती है। और हमें इन हालात में घबराने के बजाय और परेशान होने की बजाय हमें 2 काम करने चाहिए। एक काम तो ये है मेरे बुजुर्गों कि हम अपने बच्चों को तालीम के अंदर आगे बढ़ाएं। हम अपने बच्चों को तालीम के अंदर आगे बढ़ाएं। दीनी तालीम हो या असरी तालीम हो, आज मुसलमानों के अंदर तालीम की बहुत ज्यादा कमी है।
इसलिए हमारा सबसे पहला फरीज़ा ये है कि हम अपने बच्चों के लिए हम इस बात का अज़्म मुसम्मम करें कि चाहे सर की टोपी न रहे और पैरों के अंदर जूती न रहे, लेकिन हम इस बात का तहैया कर लें, अज़्म मुसम्मम कर लें और पुख्ता इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह हम अपने एक एक बच्चे को पढ़ाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। पहला काम तो ये। आप कितनी तदबीरें करते रहो, याद रखो जो तदबीर कुरान और हदीस के खिलाफ होगी वो तदबीर कारगर नहीं होगी। अल्लाह ने जिस वक्त में तुम्हारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाजिल किया है, उसकी पहली वही इकरा है। इकरा है, ए कुरान के मानने वालों, तुम पढ़ो, तालीम को हासिल करो। तालीम तुम आगे बढ़ाएगी। तुम किसी भी खानदान से हो और किसी भी बरादरी से ताल्लुक रखते हो, अगर तुम्हारे अंदर तालीम आएगी, तालीम तुम्हें आसमानों तक पहुंचा देगी। सबसे पहला काम हमें ये करना है। और दूसरा काम हमें ये करना है कि अपने दिलों से दहशत को, खौफ को, रअब को और हर किस्म के डर को निकाल कर फेंक देना है और अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल करना है कि मौत भी अल्लाह के कब्जे में है और जिंदगी भी अल्लाह के कब्जे में है। मौत भी अल्लाह के कब्जे में है और जिंदगी भी अल्लाह के कब्जे में है। हम अपनी मर्जी से न आए हैं, अपनी मर्जी से न जा सकते हैं। न आना हमारे कब्जे में है, न जाना हमारे कब्जे में। इसलिए क्यों आप हजरात घबरा रहे, क्यों परेशान हो रहे? हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अपने आप को दीनदार बनाने की कोशिश करें और अपने नौजवानों को दीनदार बनाने की कोशिश करें और अपने नौजवानों को गलत सोसाइटी से, गलत मेजॉरिटी से निकाल कर अच्छी सोसाइटी के अंदर, अच्छी सोहबत के अंदर उलमा के पास उनको ले जाएं, ताकि उनकी जिंदगी के अंदर जो गलत चीज आ गई है वो उनकी जिंदगी से वो चीजें रुखसत हो जाए। मेरे नौजवान दोस्तों, आप हजरात के लिए इस वक्त में सबसे अहम बात यह है कि अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। हमें किसी हुकूमत से, हमें किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ करना है तो ये करना है, हमें अपने आप को ठीक करना है। गलत बातें हमारा इस्लाम कहता है, गलत बातें अपने दरमियान से निकाल दो, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो। तुम अल्लाह पाक की तरफ रुजू करोगे, नुकसान की सूरतों में भी अल्लाह पाक नफा दे दे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहु व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़ली। लोगों, सारी दुनिया के इंसान तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें, अल्लाह न चाहे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सारी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के लोग तुम्हें भलाई और नफा और आगे बढ़ाना चाहें, अल्लाह न चाहे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अल्लाह पाक ने साफ इरशाद फरमाया, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम। ए मुसलमानों, याद रखो, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करने पर आए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती। व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी। अगर अल्लाह तुमको जलील और रुस्वा करने पर आ जाए, दुनिया के लीडर, दुनिया के हुक्मरान, दुनिया की ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। मुसलमानों, हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। और मैं ये बात अर्ज कर दूं, मुसलमान ये सोच रहा है पार्टियां बदलेंगी, हमारे हालात बदलेंगे, हुकूमतें बदलेंगी, हमारे हालात बदलेंगे। मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और दीनी भाइयों, वक्त नहीं है, वरना मैं आपको तफसील के साथ बताता। बस इतना अर्ज करता हूं, पार्टियों के बदलने से तुम्हारे हालात नहीं बदलेंगे, हुकूमतों के बदलने से तुम्हारे हालात नहीं बदलेंगे। इसलिए कि हुकूमतें अल्लाह के इख्तियार से बनती हैं,
और ताकतें अल्लाह के इख्तियार से बनती हैं। अल्लाह का फैसला हुकूमतों पर नहीं आया करता, अल्लाह का फैसला पार्टियों पर नहीं आया करता। आमाल बदलोगे तो हालात बदलेंगे। अल्लाह का फैसला इंसानों के आमाल पर आता है। अगर हमारे आमाल बदलेंगे तो अल्लाह का फैसला बदलेगा। हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमा तकूनून युअम्मरु अलैकुम कज़ा। ऐ लोगो, अपने हाकिमों को बुरा मत कहो, उनको उनकी बुराई मत करो, अपने आमाल को देख लो। जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हाकिम मुसल्लत कर। आज जरूरत इस बात की है कि हम शिकायतें करने के बजाय हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और तालीम को अपना जेवर बनाएं और अल्लाह की ताकत की तरफ हम भरोसा करें कि जिस अल्लाह ने 1500 साल पहले ऐसे लोगों को कि जिनका न कोई सियासी समाज था, न कोई दीनी समाज था, न मुआशरत उनके पास थी, न अखलाक उनके पास थे, मगर जब उन्होंने कुरान करीम को अपनाया, अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, तो कैसर और किसरा की हुकूमतें और उनके तख्त उनके कदमों में आकर गिर गए। हजरत वाला थानी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने एक अजीब वाक़या लिखा है और ये फरमाया कि पहले जमाने के अंदर चोरी बहुत हुआ करती थी। कुछ चोर चोरी करने के लिए जा रहे थे। वो जाते जाते एक घर के अंदर दाखिल हुए और घर के अंदर दाखिल होने के बाद देखा कि मियां बीवी आराम के साथ कमरे में सो रहे हैं। ये कोठे के अंदर सो रहे हैं। इन्होंने सोचा कि अगर इनके सोते हुए हमने चोरी करनी शुरू की तो हो सकता है इनकी आंख खुल जाए। आहिस्ता आहिस्ता इनकी चारपाई को अंदर से बाहर निकाल कर रख दिया और कुंडी बंद कर ली। और कुंडी बंद करने के बाद में फिर इन हजरात ने चोरी करना शुरू की। कहीं से जेवर इकट्ठा किया, कहीं से कपड़े इकट्ठा किए, कहीं से पैसे इकट्ठा किए। खुशी खुशी चोरी कर रहे, खुशी खुशी चोरी कर रहे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अभी ये चोरी कर रहे थे, उस मकान की छत इनके ऊपर गिर पड़ी। अब जैसे मकान की छत गिरी और शोर हुआ और आवाज हुई और महल्ले और बस्ती वाले इकट्ठे हुए, तो इन मियाँ बीवी की आंख खुली और कहने लगे, अल्लाह तेरा कितना बड़ा करम है, वो कितना हमारा मोहसिन है, कितना बड़ा करम फरमा है कि जिसने हमारी चारपाई को अंदर से बाहर ला कर रखा, जिसने हमारी चारपाई को अंदर से बाहर लाकर रख दिया। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों इस वाक़े से 2 सबक मिलते हैं, उनको याद रखो। पहला सबक ये मिलता है कि जिंदगी भी अल्लाह के कब्जे में है और मौत भी अल्लाह के कब्जे में है। जिंदगी अल्लाह के कब्जे में है और मौत भी अल्लाह के कब्जे में है। और दूसरा सबक ये मिलता है, जब अल्लाह चाहता है तो दुश्मनों से भी हिफाजत करा देता है। इसलिए इन हालात के अंदर घबराने की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं। मैंने 2 बातें अर्ज की हैं, तीसरी बात याद कर रहा हूं। आज मुसलमान को जरूरत है इस्लामी अखलाक को अपनाने की, इस्लामी आदात को अपनाने की, क़साइल नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनाने की आज मुसलमानों को जरूरत। हमारी नमाज का फायदा हमारी जात को होगा, हमारे रोजे का फायदा हमारी जात को होगा, हमारी तिलावत का फायदा हमारी जात को होगा। मगर याद रखो, इस्लाम को इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। इस्लाम अगर फैलेगा तो अखलाक से फैलेगा, इस्लाम अगर फैलेगा तो अखलाक से फैलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने मेरे बुजुर्गों कुछ कैदियों को सामने पेश किया गया और उन कैदियों के अंदर एक नौजवान लड़की भी थी। इस नौजवान लड़की के सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, ये कौन लोग हैं और ये नौजवान लड़की किसकी है? लोगों ने बताया, या रसूल अल्लाह, ये हमारे मुखालिफ हैं और ये नौजवान लड़की इनके पास है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस नौजवान लड़की का दुपट्टा कहाँ है? साहबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कहीं रास्ते के अंदर गिर गया होगा, ये हमारे मुखालफत के लिए आए थे। अल्लाह
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लो मेरी चादर लो और इस बच्ची के सर को ढांप दो। सहाबा किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ऐसा नहीं हो सकता, ये काफिरा बेटी है और आपकी रिदाए नबूवत जिसके ऊपर इफ़्फ़त और पाकदामनी की मोहर अर्शे बरी से लगी हुई हो, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी काफिर औरत के सर पर रखा जा सके। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, बेटी बेटी है, अपनी हो या गैर की। बेटी बेटी है, अपनी हो या गैर की हो। जिस तरह से मैं फातिमा के सर को नंगा नहीं देख सकता, मैं इस बेटी के सर को नंगा नहीं देख सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर दी, उस काफिर बेटी का, नौजवान लड़की का सर ढका गया। और बताओ मेरे बुजुर्गों, जिस सर के ऊपर अल्लाह के नबी की चादर आ जाए, कुफ्र और शिर्क कहां बाकी रहे? नजरो फिक्र में इनकलाब आ गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने चादर उड़ा दी। कई दिनों तक ये लड़की मुसलमानों के दरमियान रही। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि मुसलमान हो जाओ। अल्लाह के नबी की चादर तुम्हारे पास आए, कहा कि हमें मुसलमान नहीं होंगे। चंद दिनों के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस नौजवान बेटी को इनके कबीले के अंदर, कबीला तय के अंदर भेजा। 2 सहाबा किराम को साथ में भेजा, 2 सहाबियों को साथ में भेजा और कहा कि इस बेटी को आगे आगे रखना और तुम पीछे पीछे चलना। इसी तरीके से इस नौजवान लड़की को इसके घर पहुंचाया गया। तमाम का तमाम कबीला परेशान हाल था। पूछा कि तेरे साथ क्या गुजरी मुसलमानों के दरमियान, कैसा गुजरा तेरा वक्त? उसने कहा खुदा की कसम, मैं मुसलमानों के दरमियान इतनी महफूज थी कि अपने लोगों के दरमियान महफूज नहीं थी। और ये पूरा का पूरा रास्ता मैंने इस तरह से तय किया है कि इन दोनों ने मेरी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखी। ये नौजवान बेटी अपने घर गई, चंद दिन रही और उसके बाद आई और फिर मुसलमान हुई। लोगों ने पूछा कि जब तू यहाँ मौजूद थी तो तूने इस्लाम को कबूल क्यों नहीं किया? इसने यूं कहा, अगर मैं उस वक्त इस्लाम को कबूल कर लेती, इस्लाम पर धब्बा आ जाता कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया हो। अब मैं अपने इख्तियार से इस्लाम लाई हुई, ईमान को कबूल किया। मेरे नौजवान दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हमारी निगाहें पाक हो जाएं, हमारी ज़बानें पाक हो जाएं, हमारे दिल दिमाग की सोच ठीक हो जाए। खुदा की कसम, अगर हमने कुरान करीम की तालीमात पर अमल कर लिया और अपने आप को ठीक कर लिया, याद रखो नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, इन्ना क़ुलूब बनी आदम बैना इस्बइर रहमान यतसर्रफ कैफ़ यशा। तमाम दुनिया के इंसानों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है। वो जिस तरह चाहता है घुमाता है, जब चाहता है मोहब्बत डालता है, जब चाहता है नफरत डालता है। मुसलमानों, आखिरी बात अर्ज करके बात पूरी कर रहा हूं। इन हालात के अंदर अब हमें करना क्या है? ये बात याद रखो, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, नापाकी को पेशाब से साफ नहीं किया जा सकता, अंधेरे को अंधेरे से रोशन नहीं किया जा सकता। मुसलमानों, याद रखो, इसी तरह से नफरत से नफरत को दूर नहीं किया जा सकता। हम हिंदुस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। हाँ, कुछ फिरका परस्त टोला है जो ये चाहता है कि लोगों के दरमियान, हमारे इस पाकीज़ा मुल्क के दरमियान नफरतों की दीवारों को खड़ा करके वो अपने इक़्तिदार को दराज कर ले। ऐसा नहीं हो सकता। हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। मेरे बुजुर्ग भाइयों, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे, बल्कि नफरत का जवाब मोहब्बत से। इसलिए कि अगर आग को बुझाना है तो ठंडा पानी लाना पड़ेगा, अगर नापाकी को दूर करना है पाक पानी लाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर नफरत को दूर करना है मोहब्बत के चिराग जलाने पड़ेंगे। हम इस बात का वादा करें कि इंशाअल्लाह हालात कैसे ही भी हों, हम अपने मुल्क की तरक्की के अंदर भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।